बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की ज़ात पाक का बहुत बहुत शुक्र है जिसकी इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में अच्छे और नेक काम पूरे होते हैं। अस्सलामु अलैकुम। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के तहत जारी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की जानिब से पेश होने वाले ई लर्निंग सेशन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके मौलमा मैमुना शेख। तो आइए आपके तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। 10वीं जमात में तारीख के इस सेशन में हमारा आज का मौजू है सियाहत और तारीख। आज का मौजू बहुत ही दिलचस्प है। आइए सबक के अहम निकात पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले सियाहत की रिवायत, उसके बाद सियाहत की किस्में, सियाहत का फरोग, तारीखी मकामात की निगहदाश्त और तहफ़्फ़ुज़, और आखिर में सियाहत और मुसाफिर नवाजी शोबे में रोजगार के मौक़े। पिछले सेशन में हमने सियाहत का मफ़हूम समझने की कोशिश की। सियाहत किसे कहते हैं? किसी ख़ास मकसद के तहत किसी दूर दराज के मकाम की सैर के लिए इख्तियार किए गए सफर को सियाहत कहते हैं। सियाहत के लिए अंग्रेजी में लफ्ज है टूरिज्म। रोज की थका देने वाली मशगूलियात से आदमी मुख्तलिफ किस्म के तनाव का शिकार हो जाता है, इसलिए कोई तफरीही मशगला जरूरी हो जाता है। इस तनाव को दूर करने के लिए अजीजों, दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ छुट्टियों में कुदरत के हसीन नज़ारों की सैर करने के लिए फितरत की गोद में पहुंच जाते हैं। इस तरह ज़हनी तनाव कम करने के लिए रोजमर्रा के माहौल से दूर चंद दिनों के लिए कहीं जा बसते हैं। ज़हनी तौर पर खुश-खुर्रम रहने के लिए हम कुदरती मनाजिर वाले, तारीखी, तहजीबी अहमियत वाले मकामात की सैर करते हैं। इसे ही सियाहत कहते हैं। जदीद दौर में सियाहत आज़ादाना तौर पर मकामी, बैन रियासती, कौमी और बैनुल अक़वामी पेशा बन चुका है। सियाहत बाकायदा एक सनत का दर्जा रखती है। मुल्की और गैर मुल्की कदीम इमारतें, तारीखी शोहरत याफ्ता और कुदरती नज़ारों से मालामाल मकामात, कदीम फनकाराना मसनूआत के मराकज़, मजहबी मकामात, सनती और दिगर मंसूबों का जायज़ा लेना वगैरह सियाहत की तरगीबात में शामिल हैं। मतलब ये कि लोग मुल्की और गैर मुल्की कदीम इमारतों, तारीखी शोहरत याफ्ता और कुदरती नज़ारों से मालामाल मकामात की सैर व सियाहत के लिए तो जाते ही हैं, मगर ऐसे इलाकों को भी सैर करते हैं जो कदीम फनकाराना मसनूआत के लिए मशहूर हों, जहां मखसूस अशिया की पैदावार की जाती हो। मिसाल के तौर पर कोल्हापुर,
कोल्हापुरी चप्पल के लिए मशहूर है। तो लोग जब वहां जाते हैं तो कोल्हापुरी चप्पल खरीदते हैं, मगर कुछ ऐसे भी हैं जो तिजारत की गर्ज से कोल्हापुर का सफर करते हैं। वहां से कोल्हापुरी चप्पल खरीदकर अपने अपने इलाकों में उसे फरोख्त करते हैं। तो कोल्हापुरी चप्पलें पूरे भारत में बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर हैं। इसके अलावा पिछले सेशन में हमने देखा था कि महाराष्ट्र में सावंतवाड़ी लकड़ी के खिलौनों के लिए मशहूर है। एंड दिस इज टाई एंड डाई, बांधनी या बंदेज जिसे कहा जाता है। राजस्थान इसके लिए मशहूर है। आपने भी इसके दुपट्टे, सूट और साड़ियां जरूर देखी होंगी। दुनिया भर में इस आर्ट के शौकीन मौजूद हैं और बाकायदा बंदेज की खरीदारी के लिए राजस्थान आते हैं। ये हैं कश्मीरी कालीन, अपनी बुनाई, अपनी डिजाइन और खूबसूरती के लिए दुनिया भर में मशहूर। लोग बाकायदा इनकी खरीदारी के लिए भी कश्मीर का रुख करते हैं। जो तिजारत करना चाहते हैं कश्मीरी कालीन की, वो कश्मीर जाकर इन्हें खरीदते हैं। कालीन के अलावा कश्मीरी शॉल और दिगर मसनूआत भी दुनिया भर में पसंद की जाती हैं। तो देखा आपने, कुछ इलाके कदीम फनकाराना मसनूआत और ख़ास अशिया की पैदावार के लिए मशहूर हैं। तो लोग न सिर्फ सैर व सियाहत के लिए बल्कि तिजारती नुक्ते नज़र से भी उन इलाकों का सफ़र करते हैं। कुदरती और मसनूई चीज़ों की दिलकशी और अज़मत का अज़ खुद मुशाहिदा करने की ख्वाहिश दुनिया भर के सयाहों को होती है। कुदरती नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए सयाह एक जगह से दूसरी जगह का सफ़र करते हैं। स्नोफॉल देखना हो या बर्फ से ढकी चोटियां, फूलों भरी वादियां हों या इंसानी फनकारी के नमूने, ये तमाम चीजें दुनिया भर के सयाहों को अपनी तरफ राग़िब करती हैं और वो इन नज़ारों को अपनी आँखों से देखना पसंद करते हैं। कुदरती और मसनूई चीज़ों की दिलकशी और अज़मत का अज़ खुद मुशाहिदा करने की ख्वाहिश दुनिया भर के सयाहों को होती है। इसी वजह से बर्फानी चोटियां, समुंदरी साहिल, घने जंगलात जैसे मखदूश इलाके सियाहत में शामिल हुए। मखदूश यानी वसवसा किया हुआ या खदशे से भरा हुआ। तो आप देख सकते हैं इन इलाकों में आबादी ना के बराबर है, मगर फिर भी सैर व सियाहत के शौकीन इन इलाकों में जाना पसंद करते हैं। इसी वजह से ये इलाके सियाहत में शामिल हुए। लियोनार्डो डा विंची की बनाई हुई शाहकारे ज़माना पेंटिंग मोनालिसा दुनिया भर में मशहूर है। फिलहाल ये पेंटिंग पेरिस के लॉर म्यूजियम में रखी हुई है। क्या आप जानते हैं हर साल कितने शायकीन मोनालिसा को देखने के लिए लॉर म्यूजियम विजिट करते हैं?
10 million visitors. It is the world's most visited museum, averaging 15,000 visitors per day, 65% of whom are foreign tourists. आप जानते हैं सियाहत एक सनत का दर्जा रखती है और इस सनत की वजह से कई दूसरे पेशे, कई दूसरी सनतें फरोग पाती हैं। इसका जिक्र इंशाल्लाह तफसील से हम सबक के आखिरी हिस्से में करेंगे। तो मुख्तलिफ हुकूमतें ये चाहती हैं कि सयाह उन ममालिक में आएँ ताकि रोज़गार के मौक़े फ़रोग पाएँ और इसीलिए मुख्तलिफ समई व बसरी तशहीरी ज़राए अबलाग की मदद से प्रोग्राम तैयार किए जाते हैं। भारत में भी इस तरह के तशहीरी प्रोग्राम्स तैयार किए गए हैं जिनसे हमारे मुल्क की खूबसूरती ज़ाहिर होती है। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए इस तरह के तशहीरी प्रोग्राम्स बनाते हैं। इसमें अपने मुल्क के कुदरती नज़ारों, तारीख़ी इमारतों और अहम मकामात की तशहीर की जाती है। सियाहत की किस्मों में उमूमन मकामी, बैन रियासती, बैनुल अक़वामी, मजहबी, तारीख़ी, तिब्बी, साइंसी, ज़रई, इत्तफ़ाक़ी, खेल वग़ैरह शामिल हैं। क्या आपने कभी सोचा था सियाहत की इतनी मुख्तलिफ किस्में भी हो सकती हैं? आइए सियाहत की मुख्तलिफ किस्मों का मुताला करते हैं। सियाहत की किस्मों में मकामी, बैन रियासती, बैनुल अक़वामी, मजहबी, तारीख़ी, तिब्बी, साइंसी, ज़रई, इत्तफ़ाक़ी, खेल वगैरह शामिल हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मकामी और बैन रियासती सियाहत की। सियासी सरहदों के मुताबिक सियाहत की दो अक़साम होती हैं। मुल्की सियाहत, जिसे मकामी और बैन रियासती सियाहत भी कहते हैं। मुल्क के अंदरूनी इलाकों की सियाहत को मुल्की सियाहत कहते हैं। मसलन महाराष्ट्र के लोग सियाहत के लिए तमिलनाडु रियासत में कन्याकुमारी की सैर को जाना, नागपुर के सयाहों का एलोरा और अजंता गार देखने के लिए औरंगाबाद जाना। मुल्क के अंदरूनी इलाकों की सियाहत को हम मुल्की सियाहत कहते हैं। इसमें अगर आप एक ही रियासत के अंदर मुख्तलिफ इलाकों की सैर करें तो उसे मकामी सियाहत, और एक रियासत से दूसरी रियासत जाएं तो उसे बैन रियासती सियाहत कहते हैं। मसलन महाराष्ट्र के लोग सियाहत के लिए तमिलनाडु रियासत में कन्याकुमारी की सैर के लिए अगर जाएं, या नागपुर के सयाहों का एलोरा और अजंता गार देखने के लिए औरंगाबाद जाना बैन रियासती सियाहत कहलाता है। बैन का मतलब होता है दरमियान, यानी मुख्तलिफ रियासतों के दरमियान। तो एक रियासत से दूसरी रियासत में सियाहत के लिए जाना बैन रियासती सियाहत कहलाता है। मकामी और बैन रियासती सियाहत में सफ़र बहुत आसान होता है। मुल्की सतह पर होने की वजह से इसमें ज़बान, रिवाज, दस्तावेजी खानापुरी वगैरह की ज़्यादा दुश्वारी नहीं होती।
हम अपने ही मुल्क में सफ़र कर रहे हैं, एक रियासत से दूसरी रियासत में या एक मकाम से दूसरे मकाम में, तो सफ़र मुश्किल नहीं होता। हम अपने मुल्क में बोली जाने वाली मुख्तलिफ ज़बानों से कुछ हद तक वाकिफ़ होते हैं, रस्म रिवाज से हमारी वाकफियत होती है, और दस्तावेजी खाना पूरी उतनी नहीं होती जितनी के गैर ममालिक में सैर के लिए होती है। ख़ास बात यह है कि हम अपनी सहूलत से इसकी मंसूबाबंदी कर सकते हैं। चूंकि इसमें दस्तावेजी खानापुरी वगैरह की ज़्यादा दुश्वारी नहीं होती, इसलिए हम अपनी सहूलत से इसकी प्लानिंग कर सकते हैं। तो सियासी सरहदों के मुताबिक सियाहत की दो अक़साम होती हैं। इनमें पहली है मुल्की सियाहत, जिसमें मकामी और बैन रियासती सियाहत के मुतालिक हमने अभी जाना। दूसरी सियाहत की किस्म है गैर मुल्की सियाहत। अपने मुल्क की सरहद पार करके किसी दूसरे मुल्क की सियाहत करने को गैर मुल्की सियाहत कहते हैं। मसलन भारत के सयाहों का सियाहत के लिए स्विट्ज़रलैंड जाना, अमेरिका के सयाहों का सियाहत के लिए भारत आना, ये गैर मुल्की सियाहत है। आबी जहाज, हवाई जहाज और रेलवे की वजह से बैनुल अक़वामी सियाहत पहले से ज्यादा आसान हो गई है। मौजूदा दौर में आमदोरफ्त के तरक्की याफ्ता ज़राए मौजूद हैं। आबी जहाज़ों के ज़रिए समुंदरी साहिलों पर वाक़े ममालिक जोड़ दिए गए हैं। लोग साहिली इलाकों में सैर व सियाहत के लिए जाना पसंद करते हैं, और चूंकि अब आबी जहाज़ों के ज़रिए समुंदरी साहिलों पर वाक़े ममालिक को जोड़ दिया गया है, लिहाजा इन इलाकों में सयाहों की तादाद में इजाफा हुआ है। यूरोप की सैर का इरादा रखने वालों के लिए भी खुशखबरी है। रेलवे की पटरियों ने तमाम यूरोप को जोड़ दिया है, तो आप रेल के जरिए पूरे यूरोप की सैर कर सकते हैं। रेल में सफर करते हुए बाहर के खूबसूरत नज़ारों से लुत्फानंदोज होना एक खुशगवार तजुर्बा है। यूरोप को रेल की पटरियों के जरिए जोड़ दिया गया है, जिसकी वजह से सयाहों को अब यूरोप के खूबसूरत नज़ारों से लुत्फानंदोज होने में काफ़ी सहूलत हो गई है। कुछ नज़ारे आप भी देख सकते हैं। आमद-ओ-रफ्त के ज़राए में हवाई जहाज़ की अहमियत से भला किसे इनकार है। हवाई जहाज़ की वजह से दुनिया करीब तरीन हो गई है, यानी अब दिनों में किया जाने वाला सफ़र कुछ घंटों में ही किया जा सकता है। माशी वुसअत के बाद भारत से गैर ममालिक जाने वालों की और गैर ममालिक से भारत आने वालों की तादाद में इजाफा हो गया है। नहुम जमात में सनत और तिजारत में आप पढ़ चुके हैं कि मौजूदा दौर में तिजारत और माशी ताल्लुकात में शफाफियत आ गई है। मेहनत, सरमाया, बड़े बड़े बाजार और मालूमात की दुनिया भर में तौसी हुई है। आलमी सतह पर लोगों में ख्यालात और नज़रियात का तबादला शुरू हुआ। इत्तलाती टेक्नोलॉजी में इनकलाब की वजह से दुनिया के वाक़यात और मालूमात दूर दूर तक पहुँचने लगे। मुल्कों की सरहदों को पहले जैसी अहमियत नहीं रही। अहद हाजिर में आला तालीम, तफरीह, मकामात की सैर,
पेशावराना काम, मीटिंगें, कॉन्फ्रेंसें वगैरह, फिल्म साजी जैसे कामों के लिए मुल्की और गैर मुल्की सियाहत का तनासुब बढ़ गया है। आप जानते हैं अब लोग आला तालीम के लिए दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक का रुख करते हैं। अब आला तालीम के हुसूल की राह में फासले कोई रुकावट नहीं है। इसके अलावा तफरीह, मुख्तलिफ मकामात की सैर, पेशावराना काम, मीटिंगें, कॉन्फ्रेंसें, इसके लिए लोग गैर ममालिक का सफर करने लगे हैं। फिल्म साजी की वजह से भी सियाहत को काफी फरोग हासिल होता है। फिल्म साज अपनी फिल्म में ज़रूरत के मुताबिक मुल्की और गैर मुल्की खूबसूरत लोकेशंस पर शूटिंग करना पसंद करते हैं। कई फिल्मों में आपने ऐसे खूबसूरत नज़ारे देखे होंगे। लिहाजा फिल्म साजी जैसे कामों के लिए मुल्की और गैर मुल्की सियाहत का तनासुब बढ़ गया है। हम जानते हैं कि मुल्की सफ़र यानी मकामी और बैन रियासती सियाहत बहुत आसान है। इसमें ज़बान, रिवाज, दस्तावेजी खानापुरी वगैरह की ज़्यादा दुश्वारी नहीं होती। मगर क्या आप जानते हैं गैर मुल्की सियाहत के लिए पासपोर्ट, वीज़ा, रवानगी का इजाज़तनामा, सफ़री बीमा और दीगर ज़रूरी दस्तावेज़ात हासिल करना होता है। गैर मुल्की सियाहत के लिए हम जिस मुल्क की सियाहत करने वाले हैं उस मुल्क की करेंसी हमारे पास होना चाहिए, जिसके लिए हमें अपने मुल्क की करेंसी उस मुल्क की करेंसी से तब्दील करना पड़ती है। तो देखा आपने गैर मुल्की सियाहत में मुख्तलिफ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जिन्हें पूरा करना ज़रूरी है। पासपोर्ट, वीज़ा, रवानगी का इजाज़तनामा, सफ़री बीमा और दीगर ज़रूरी दस्तावेज़ात हासिल करना होता है। गैर मुल्की सियाहत के लिए हम जिस मुल्क की सियाहत करने वाले हैं उस मुल्क की करेंसी हमारे पास होना चाहिए। अब जानते हैं कि मुख्तलिफ ममालिक की अपनी करेंसी होती है, तो लिहाजा जिस मुल्क की सियाहत हम करने वाले हैं उस मुल्क की करेंसी हमारे पास होना चाहिए जिसे हम उस मुल्क में खर्च कर सकते हैं, और इसके लिए हमें अपने मुल्क की करेंसी उस मुल्क की करेंसी से तब्दील करना पड़ती है। तारीखी सियाहत। तारीखी सियाहत किसे कहते हैं, क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं? तारीखी सियाहत आलमी सियाहत की एक अहम किस्म है। तारीख के मुताल्लिक लोगों के तजस्सुस को देखते हुए तारीखी सियाहती सैर का इनेकाद किया जाता है। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज से मुताल्लिक किलों के मुहक्किक गोपाल नीलकंठ दांडेकर किलों की सियाहत का इनेकाद करते थे। महाराष्ट्र के ये किले तारीखी नुक्ते नज़र से अहमियत रखते ही हैं, साथ ही साथ अब ये सियाहत के भी अहम मराकज़ हैं। भारतीय सतह पर राजस्थानी किले,
महात्मा गांधी और आचार्य विनोबा भावे से मुताल्लिक आश्रम, 1857 की जंग आज़ादी से मुताल्लिक मकामात वगैरह जैसे तारीखी मकामात की सैर की मंसूबा बंदी भी की जाती है। भारतीय सतह पर राजस्थानी किले सियाहत के नुक्ते नज़र से बड़ी अहमियत रखते हैं। हर साल लाखों सयाह इन्हें देखने के लिए राजस्थान आते हैं। महात्मा गांधी से मुताल्लिक आश्रम, आचार्य विनोबा भावे से मुताल्लिक आश्रम, 1857 की जंग आज़ादी से मुताल्लिक मकामात वगैरह। भारत में इन तारीखी मकामात की सैर की मंसूबाबंदी भी की जाती है। आगरा में ताजमहल को देखने के लिए मुल्की और गैर मुल्की सयाहों का हुजूम रहता है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनकी अहलिया हों या कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो और उनकी फैमिली, अपने बिजी शेड्यूल में से ताजमहल को देखने के लिए वो कुछ वक्त निकाल ही लेते हैं। क्या आप जानते हैं ताजमहल को देखने के लिए हर साल कितने सयाह यहां आते हैं? The Taj Mahal attracts from 7 to 8 million visitors annually. यह है ताजमहल की शान और शौकत और खूबसूरती। चांदनी रात में तो इसका हुस्न दुबाला हो जाता है। सियाहत की एक किस्म है जुग्राफियाई सियाहत। जुग्राफियाई सियाहत, इसमें मुख्तलिफ जुग्राफियाई खुसूसियात के मुशाहिदे के लिए सियाहत की जाती है। मामन, जंगलात, वैली ऑफ फ्लावर्स, फूलों की वादी उत्तराखंड, समुंदरी साहिल, जुग्राफियाई खुसूसियात रखने वाले मकामात मसलन लोनार झील वगैरह का शुमार जुग्राफियाई सियाहत में होता है। मामन का लफ्जी मतलब होता है पनागाह, जाए अमन। तो मामन ऐसे जंगलात जहां जानवर अमन के साथ, आज़ादी के साथ अपने कुदरती माहौल में रहते हैं और उन्हें देखने के लिए लोग जंगलात की सैर करते हैं। यहाँ जानवरों को कोई खतरा नहीं होता। शिकार पर तो वैसे भी पाबंदी आयद कर दी गई है। हमारे मुल्क में काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस का जंगलाती मामन, सुंदरबन कौमी बाग वगैरह शामिल हैं। ये तमाम इलाके जुग्राफियाई सियाहत में शामिल हैं। वैली ऑफ फ्लावर्स यानी फूलों की वादी। फूलों की वादी उत्तराखंड में है। देख रहे हैं आप कितनी खूबसूरत है ये। इसका शुमार जुग्राफियाई सियाहत में होता है। वैली ऑफ फ्लावर्स के अलावा समुंदरी साहिल, अलीबाग का समुंदरी साहिल आप इस वक्त देख रहे हैं। इसके अलावा गोवा भी अपने समुंदरी साहिलों के लिए मशहूर है। महाराष्ट्र में लोनार झील का शुमार भी जुग्राफियाई सियाहत में होता है। कश्मीर में मुख्तलिफ फूलों के बगीचे, ये ट्यूलिप गार्डन, बेताब वैली, इन सब का शुमार जुग्राफियाई सियाहत में होता है।
बहुत से मकामात पर कुदरती मनाजिर का मुशाहिदा करने की ख्वाहिश और तजस्सुस के साथ बहुत सारे सयाह इन मकामात की सैर करते हैं। आज हम यहीं रुकते हैं। इस सेशन में हमने सियाहत की मुख्तलिफ किस्मों का मुताला किया। इनमें मकामी, बैन रियासती, बैनुल अक़वामी, तारीख़ी और जुग़राफ़ियाई सियाहत शामिल हैं। इंशाअल्लाह अगले सेशन में हम तिब्बी सियाहत, ज़रई सियाहत, खेल सियाहत और इत्तेफ़ाक़ी सियाहत के मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे।